हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस फाइनली बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद हम लोग का बुलावा आ ही गया और हम लोग जा रहे हैं मखदूमपुर के चौचा शरीफ। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं पूरा व्यू। तो फाइनली हम लोग बस वगैरह पे बैठ चुके हैं गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं गया की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन है रात के 9 बजे गया से। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं। तो ये है बाहर का व्यू गाइज़, और यहाँ पे मैं फ्लेक्स कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मैं जा रही हूँ इतने लंबे सफ़र इंतज़ार करने के बाद। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमारी बस रुकती है पेट्रोल पंप पे भराने के लिए पेट्रोल वगैरह। तब तक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ गाइज़, और मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी वीडियो। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। फिर मैंने जो भी शूट किया, जो भी मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, मैंने पूरा शूट कर लिया है। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ गया रेलवे स्टेशन, और सामने है हमारे प्लेटफॉर्म। चलिए आपको चल के दिखाते हैं गाइज़। अभी देखिए रात हो चुका है, तो हम लोग आ चुके हैं गया रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग ही नहीं था कि यहाँ पे रात हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं। इतना चहल पहल, और हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, तो हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली कम से कम 4-5 साल बाद मैं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं नहीं गई थी गाइज़। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन फाइनली। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे पहचान भी रहे थे, तो मैं थोड़ा सा सब कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि वाह, यहाँ भी मुझे लोग पहचान रहे हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे शूट किया, रील्स वगैरह अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा, तो आप लोगों ने वो रील्स ज़रूर देखी होगी। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हर टाइम, क्योंकि हर जगह की ट्रेन मिलती है यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी, तो यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, और हम लोग भी। तो फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी गाइज़, और हम लोग पहुँच चुके थे अपना कि चौचा शरीफ। ये हमारा रूम है गाइज़। तो हम लोगों ने रात भर थोड़ा सो के उठे हम लोग। फिर उठ के हमें फेस वॉश किया हम लोग। देखिए गाइज़, ये हम लोग का रूम है, और रूम काफ़ी अच्छा था गाइज़, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा महंगा था, क्योंकि 40वां था, इसीलिए मुहर्रम का यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे थे, एक दिन का चार्जेस कर रहे थे। बट आराम भी बहुत था, क्योंकि रूम एकदम बिल्कुल साफ़ क्लीन, टाइल्स वगैरह, पंखा, अटैच वॉशरूम, सब कुछ था। पूरा आराम दिया था उन लोगों ने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और हम लोग एक दिन ठहरे थे, ये रहा। और एकदम बिल्कुल साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था। तो यहाँ पे मैं फटाक से मुँह कान धो के आ चुकी हूँ गाइज़। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वहाँ जाए हम लोग, जब यहाँ आए हैं तो हम लोग जाएंगे दरगाह पर भी ज़रूर। हम निकल चुके हैं, और ये रही वहाँ का मार्केट। यहाँ मैं पहले भी आई हूँ, तो बिल्कुल एकदम से होता है फ्लैशबैक की, सब कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो मुझे वैसा वैसा फील हो रहा था कि हाँ, मैं यहाँ भी थी, मैं यहाँ घूम चुकी हूँ, ये मैं जानती हूँ ये जगह। और ये मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगती है। इस जगह की क्या ही बात करना गाइज़, ये गलियाँ, ये रोशन इलाका इतना अच्छा लगता है, कितना सुकून लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे सब कोई इक्वल है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हर कोई बहुत आपसे प्यार से मिलेंगे, एहतराम से। फिर हम लोग चल जाते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हमारे बिना चाय पिए मॉर्निंग नहीं होती है। तो हम मम्मी फ्रेश होके सब कोई हम लोग आ चुके थे पीने के लिए चाय। तो हम लोग चाय हमको मिल चुकी है, और चाय काफ़ी अच्छी थी गाइस। तो हम लोगों ने लिया एक पैकेट बिस्किट, क्योंकि मैं तो चाय कम पीती हूँ, ज़्यादा खाती हूँ चाय में बिस्किट वगैरह, तो मैं खाने बैठ जाती हूँ। तो मैंने चाय और बिस्किट एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए दरगाह पर। और मेरे को कब से इंतज़ार था इस दिन का, जो आज मैं देखने वाली थी, सलामी गेट। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, और इतनी ज़्यादा धूप थी, लेकिन सभी लोग नंगे पैर जा रहे थे, क्योंकि चप्पल पहन के जाते हैं तो वहाँ दोबारा नहीं मिलती है। इसीलिए हम लोग चप्पल रूम पर ही रख के जाते हैं, पहन के जाते ही नहीं हैं। और ऐसा लगता भी नहीं है कि हाँ मैं पहनूँ तो कोई क्या सोचेगा, क्योंकि हर कोई वहाँ नंगे पैर जाता है, तो ऐसा कोई फील नहीं होता। और ये दिख गया मुझे सलामी गेट। इसको देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, इतनी दिन के खुश को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, कि फाइनली मुझे दीदार हो ही किया। इतनी ज़्यादा खुश कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम लोग आगे बढ़े, ये दुकान वगैरह देखा हम लोगों ने, फिर हम लोग आ गए थे। हम लोग पहुँच चुके थे दरबार पर। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन हम लोग पहुँचे थे, जुम्मा के दिन। तो जुम्मा की नमाज़ हो रही थी। तो ये देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है माशाल्लाह से, सभी लोग बैठ के दुआ कर रहे थे, सभी लोगों ने नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ हो रहा था। मैं पहुंच चुकी हूँ, और दरबार देख के मेरे को इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, मैं कि क्या मैं तो इमोशनल हो गई थी कि बाबा इतना दिन बाद बुलाए, पर अल्लाह का शुक्र है और आपका भी कि आपने मुझे बुला ही लिया। और अंदर लेडीज़ को जाना मना है, अंदर लेडीज़ नहीं जाती हैं, बस बाहर ही बैठती हैं आंगन में, और ऊपर जाते हैं जेंट्स वगैरह। तो मेरा भाई, फिर हम लोग चादर वगैरह लिए, चादर पेश किया मेरा भाई ने जाके। हम जो तो नहीं जाते तो हम कैसे शूट करते, तो मैंने उसका शूट नहीं कर पाई गई, सॉरी। लेकिन हम चादर पेश वगैरह हम लोग कर चुके हैं। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। तो ये है गलियाँ वहाँ की, पूरा रास्ता मैं आपको जो दिखा रही हूँ। और ये है नीर शरीफ। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नहाने से इंसान पर जो भी साया या परेशानी वगैरह रहती है वो दूर हो जाती है नहाने से। और ये पानी काफ़ी अच्छा पानी होता है, यहाँ नहाना चाहिए इंसान को। और यहाँ के लोग खासियत है कि यहाँ जो नहाते हैं उसी का पानी पीते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई फोर्स करेगा कि आप पानी पियो, आपकी मर्ज़ी पे है, लेकिन पीने से यहाँ शफ़ा मिलता है, इसलिए पीना चाहिए।
तो ये है नीश शरीफ और यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने के लिए गाइज़। और यहाँ पे मटकी और बदने से नहाते हैं, लेकिन आपको 1 या 2 सीढ़ी छोड़कर ही नहाना है। तो मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मेरे को इतना अच्छा फ़ील हो रहा था एकदम। एक तो दरबार का सामने से नज़ारा, ऊपर से मैं बैठ के यहाँ पे दुआ कर रही थी और नहा रही थी। मेरे को इतना सुकून, इतना अच्छा लगा ना, पूरा मूड रिफ़्रेश हो गया। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहा रहे तो होते हैं, मतलब चारों तरफ से, मतलब नीर शरीफ है, बीच में दरगाह और पूरे तरफ इंसान नहाते ही रहते हैं। यहाँ पे हर तरह के आते हैं मरीज़, कोई परेशानी दिक्कत है तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये है हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ। इसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और बाबा का करम है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ हमेशा बुला लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ लंबे टाइम के बाद हमको बुलाए हैं। तो हम लोग नहाने के बाद आ जाते हैं गाइस खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख। तो ये रहा गाइस हम लोग का आज का खाना, जो कि है 4 पीस रोटी, चावल, सब्ज़ी, दाल वगैरह सब कुछ था। तो हम लोगों ने खाना खाने बैठ गए हैं। यहाँ पे मम्मी, मैं, अरमान, हम सबको भूख लग गई नहाने के बाद। हम लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोग चल आए थे। दरबार से होने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं करबला। तो वहाँ से मैंने लिया है गाइस कटहल, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और मुझे पसंद है खाना। तो यहाँ तो मैंने देखा गाइस पहली बार कि निकाल के बेच रहे थे, मतलब कि अब आपको छिलना पर आपको कोई लफड़ा ही नहीं है, बस खरीदिए और खा लीजिए निकाल के। तो यह काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे देखा तो मैंने इतना ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ। और ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे पानी हो गया था तो पूरा गड्ढे वगैरह पूरा जम गया था, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। लेकिन भीड़ तो मत पूछिए आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुहर्रम का 40वां था, तो भीड़ तो होनी ही है और हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और मैं यहाँ मुहर्रम में आ गई, मुझे बहुत खुशी थी कि सरकार ने मुझे बुला ही लिया। और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, मतलब कपड़ा, सब्ज़ी वगैरह जो भी आप चाहते हो, हर चीज़ एवरीथिंग चाहते हो। मैं पे यहाँ आके बहुत खुश थी, लेकिन दुख इस बात का था कि बस हम लोग एक ही दिन रुकेंगे, मतलब कि आज के दिन, और फिर कल हम लोग निकल जाएंगे जाने के लिए दिल्ली। बट कोई नहीं, हम एक दिन के लिए आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए, बट आ गए। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने बुला लिया, क्योंकि हर किसी का बुलावा नहीं आता है जब तक वो ना चाहें। इसीलिए इसे निगाह करम बोलते हैं। उनका निगाह करम हम पे हमेशा रहे, ऐसे ही बना हुआ। और यहाँ पे हम जा रहे थे देखने के लिए, और भी आगे वहाँ गए, चादर वगैरह भी मिलती है, आप चाहो तो पेश कर सकते हैं चादर वगैरह। तो हम लोगों ने गए गाइस, आगे मिठाई वगैरह की दुकान देखी और मैंने पूरा शूट किया है, मतलब हर चीज़ एवरीथिंग आप चाह के आपको दिखा दे। जो आए हैं आप तो जानते हैं कि हाँ यहाँ मत कैसा लगता है, कितना अच्छा फीलिंग होता है। लेकिन जो यहाँ नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख कर ज़ियारत कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। बाबा ने चाहा तो आप लोग अगली बार ज़रूर आओगे। तो यहाँ पर हमको दिख जाते हैं, एक ये बाबा थे और ये कुछ जादू वगैरह करके दिखा रहे थे आपको मैजिक। तो हम लोग थोड़ा बहुत इनको देखा और यहाँ पे देखा कि मैंने कितनी भीड़ लगी हुई थी कि आप मत ही पूछो। तो ये अजमेर से आए थे, ऐसा ही बता रहे थे। अब तो इनके बारे में मुझे नहीं पता है पूरी बात, तो आप लोग को क्या लगता है अगर आप लोग कमेंट में दीजिएगा राय कि क्या बात थी, नहीं बात थी, समझ में नहीं आया मुझे। फिर से हम लोग आ जाते हैं दरबार पर। अब मतलब हम लोग को तो ऐसा लगता है कि बस एक दिन रुकना ही है, तो ज़्यादातर हम लोग दरबार ही पर दें, क्योंकि एक दिन ठहरना ही था, तो रूम पे रह के क्या करेंगे। सोचा कि चलो चलते हैं दरबार। तो हम लोग यहाँ पे आए, दुआ वगैरह किया, बैठ के हम लोग ने ज़ियारत की। और यहाँ पे ना खादिम वगैरह बाहर में बैठे रहते हैं बहुत सारे, आप चाहो तो इनसे अर्ज़ी वगैरह भी पेश लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग बाँटक दिया गया है। और यहाँ पे मैं जा रही थी गाइस थोड़ा और आगे, कि जाके तो मैं और आगे दुआ करूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा ना है कि ना लेडीज़ अलाउ नहीं है जाना, इस वजह से। तो थोड़ा सा हम लोग दरबार में रुकने के बाद आ जाते हैं जाने के लिए दूसरी दरगाह पे, जिसका नाम है शीशा शाह वली की दरगाह। तो वो बिल्कुल दरबार से जब सामने से गई है ना गली, उसके आगे जाके मिल जाएगी हमको दरबार। तो हम लोग निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ आ ही गए हैं तो चलो वहाँ भी ज़्यारत कर ही लेते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और ये रहा उनका दरबार। तो मैंने यहाँ सलाम वगैरह पेश किया गाइज़, और मैंने शूट किया इस वजह से ताकि आप लोगों को भी दिखा सके। तो यहाँ पे मैं गई, सलाम वगैरह पेश किया, आप लोगों को भी दिखाया, शूट किया, मैं अगरबत्ती वगैरह जलाया। वहाँ से फिर दुआ करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को एक ही दिन में जाना था। तो वहाँ से निकलने के बाद मुझे मिल जाती है मेरी सब्सक्राइबर, जिन्होंने मेरी आईडी मांगी यूट्यूब की, क्योंकि उन्होंने मुझे फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं। तो मुझसे आईडी मांगा, मैंने उनको दिया, वो काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम लोग आ जाते हैं मार्केट लेने के लिए, ये क्या बोलते हैं उसको, बॉटल, जिससे हम लोग को लेकर आना था पानी। तो हम लोग ने वहाँ गए मार्केट में, शॉपिंग वगैरह की, पानी की बॉटल वगैरह लिया वहाँ से। तो फिर हम लोग चले गए थे लेने के लिए तोगरा, क्योंकि हम लोग आ रहे थे घर, तो हम लोग को लगा कि हम लोग ने अगली बार लाया था तो वो जल गया था, हमारे घर में कुछ थोड़ा सा आग लग गई थी, तो फ्रेम जल गया था। तो हम लोग दोबारा जाके ले रहे थे। तो हम लोगों ने फ्रेम वगैरह लिया गाइस, पानी की बोतल ली, और फिर हम लोग पानी वगैरह भर के चले आए रूम पे अपने। ये था गाइस यहाँ का पूरा व्लॉग। हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरी जगह, जिसका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। तो उसका व्लॉग हम जल्दी पोस्ट कर देंगे। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।